हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं। आप सभी साथियों को बता दूं कि सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके बारे में क्या करने वाला हूं। आप सभी साथियों के साथ यहां पर चर्चा करने वाला हूं, यानी कि परमानेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर और इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके जो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट रहेंगे 700 यानी कि 700 आपको नर्सिंग ऑफिसर के जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2000 से ज्यादा पदों पर आपको भर्ती की तैयारी कर ली है, यानी कि आपकी भर्तियां की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के आपको 700 पद रहेंगे। एएनएम के आपको 650 यानी कि 650 पद रहने वाले हैं। लैब टेक्नीशियंस के आपके 400, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 75, डेंटल टेक्नीशियंस के 50, नर्सिंग ट्यूटर के 50 और आपको ईसीजी टेक्नीशियंस के 25। इस प्रकार से अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो टोटल आपको 2000 प्लस आपकी यहाँ पर जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे बड़ा सवाल आपको बता दूं कि क्या इस भर्ती का एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा या मेरिट के आधार पर, तो बिल्कुल से इस चीज के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आपको कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर शेयर करूँ। और सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के अंदर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो यहाँ जिन्होंने नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि जीएनएम कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एएनएम की जो पोस्ट है वो पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। और एएनएम की इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपका ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी, यानी कि एएनएम कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की मैं बात करूँ तो आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए चाहे आपने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है तो भी आप लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आपने बीएमएलटी कर रखा है तो भी आप लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि बीएमएलटी और डीएमएलटी कैंडिडेट हैं वो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर। डेंटल टेक्नीशियन के अंदर आपको बता दूं कि जो बीडीएस वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। नर्सिंग ट्यूटर के लिए यहाँ पर आपने बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग विद एक्सपीरियंस इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे और जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन नर्सिंग ट्यूटर की इस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस देना होगा और आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए बिल्कुल फ्रेशर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, यानी कि आपको आई से डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहता है तो भर सकते हैं। आपके लिए पोस्ट यहाँ पर दे दी गई है। ईसीजी टेक्नीशियन की भी आपको पोस्ट दी गई है और ईसीजी टेक्नीशियन के अंदर आपके पास ईसीजी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट क्या रहेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सैलरी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी रहेगी। सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी नर्सिंग ऑफिसर की, और बाकी इसके अलावा लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 इस आधार पर आपको
अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर पोस्ट के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा आपकी जो भर्तियां हैं यानी कि वैकेंसियां हैं वो तो आपकी फिक्स हो चुकी हैं। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सुरक्षा की भर्ती को प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है, यानी कि आपकी प्रोसेस की बिल्कुल तैयार है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती एजेंसी तय करनी होगी एवं नए भर्ती नियमों को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी लेना होगा। यानी कि इसके अंदर अभी 2 चीजें फिलहाल में पेंडिंग है, बाकी भर्तियां आपकी फिक्स कर दी गई हैं कि आपकी 2000 प्लस वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा सबसे पहले तो जिस एजेंसी के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा वो एजेंसी अभी फिक्स करनी है, वो एजेंसी अभी फिक्स नहीं हुई है। दूसरी चीज, एजेंसी फिक्स करने के बाद में क्या नियम शर्त रहेंगी, क्या निर्देश रहेंगे, ये सारी चीजें राज्य मंत्रिमंडल से आपको मंजूरी लेना बाकी है। ये दोनों चीज बाकी हैं और ये दोनों चीज बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। और जैसे ही ये 2 स्टेप और कंप्लीट हो जाएंगे आपको धमाकेदार वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी, 2000 प्लस वैकेंसियां रहेंगी। और आप सभी साथियों को बता दूं कि जो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है आपकी राजस्थान स्टेट की तरफ से, यानी कि बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, राजस्थान स्टेट की तरफ से इस बार आपको धमाकेदार पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। धमाकेदार आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं एक और जो शानदार सी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपकी जो ये वैकेंसी है राजस्थान स्टेट की तरफ से देखने को मिल रही है, इसका जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन यहाँ पर देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन होगा सीबीटी एग्जाम के आधार पर। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना, एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने से आपको अपनी तैयारी करनी है, तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाना। एक आप सभी साथियों का सबसे बड़े सवाल है इसके अंदर, क्या आपको राजस्थान की इन वैकेंसियों के सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए? ये आपके लिए मैं इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो बिल्कुल आपको मैं कंप्लीटली सिलेबस की वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन इसके लिए आप सभी साथियों को, जितने भी साथी वीडियो को देखेंगे, आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से कमेंट करके लिखना होगा कि क्या आपको सिलेबस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर सिलेबस लिख के फटाफट से कमेंट बॉक्स को फुल कर दो। आपके लिए बहुत जल्द फुल डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जो सिलेबस की वीडियो है वो लेके, फिलहाल में आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी रिलीज हो चुकी है, इसकी कंप्लीटली जानकारी आपको मिल चुकी है। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपके लिए कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। इसका जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन यहाँ पर देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन होगा सीबीटी एग्जाम के आधार पर। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में